हाय बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपको आज के लेक्चर नंबर 7 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और ये वर्ड प्रॉब्लम का लेक्चर होने वाला है। और इस वर्ड प्रॉब्लम वाले लेक्चर में जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कवर करने का प्रयास किया जा रहा है वह है टाइम एंड वर्क और डिस्टेंस एंड टाइम। तो आप बने रहिए, देखिए बिल्कुल समझ में आने वाला है। ये दोनों टॉपिक से मैक्सिमम प्रॉब्लम आते रहते हैं और बच्चों का कहना है कि प्रॉब्लम मैक्सिमम वर्ड प्रॉब्लम यहीं से समस्याएं आती है कि वर्ड पढ़ने के बाद, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो इक्वेशन तैयार करना होता है उसमें परेशानियां आती हैं, क्योंकि इक्वेशन बनने के बाद सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, मेरा पूरा प्रयास होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप वर्ड से इक्वेशन, जो वर्ड्स लिखे होंगे उससे एकदम सटीक सही इक्वेशन बना पाएंगे। चलिए तो देखिए, शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो। हाँ, तो हम वन बाय वन आपको क्वेश्चन यहाँ लिखते चले जाएंगे और आपको समझाते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन, हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है ना। आप हो रहा है बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन है, train covers a distance of 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर at uniform speed, at uniform speed, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख दीजिए, इसके बाद समझाते हैं, चिंता मत करिए। If the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर less, if the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर less, then it would have, then it would have taken 3 hours more, taken 3 hours more to cover the same distance, to cover the same distance, ठीक है। Find the usual speed of the train, find the usual speed of the train। ट्रेन का यूजुअल स्पीड पूछा है बच्चे। तो देखिए, सबसे पहले जब तक क्वेश्चन ना समझ में आए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब तक क्वेश्चन ना समझ में आए तब तक 2 बार 3 बार आप पढ़िए और पढ़ के क्वेश्चन के अंदर जो कंटेंट है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, पहले इसे समझें। क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन बनने से रहा। बार बार पढ़िए और समझिए। एक ट्रेन है, जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ पहले, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना, देखिए डिस्टेंस कितना जाना है, 480 किलोमीटर। देखिए, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड जो है उसको आप x मान लीजिए, x किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म स्पीड, इस स्पीड से इतना, मतलब इस स्पीड से इतना डिस्टेंस इसको जाना है, ठीक है। तो जरा बताएंगे बच्चे टाइम कितना लगेगा। अगर आप देखिए, स्पीड या वेलोसिटी यहाँ हम लिख सकते हैं, स्पीड को हम v से लिख सकते, v है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा बच्चे, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। यानी डिस्टेंस और वेलोसिटी को अगर हम डिवाइड कर दें, डिस्टेंस दिया है और वेलोसिटी दिया है, और दोनों को अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको टाइम मिल जा रहा है। तो जरा देखिए, डिस्टेंस और वेलोसिटी दिया हुआ है, यहाँ क्या बोला है, ट्रेन कवर करता है 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड को लेट हम कर लिए x किलोमीटर। तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी बच्चे, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी क्या होता है, टाइम। तो टाइम यहाँ क्या लग जा रहा है, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर और टाइम आप सॉरी डिस्टेंस 480 और वेलोसिटी है x, तो इतना आवर लग जाएगा। हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया, बहुत अच्छे। अब देखिए, अब बोलता है यहां तक तो कवर हो गया बच्चे, यहां तक एकदम क्लियर हो गया, इस पॉइंट तक हम लोग कवर कर लिए। बोलता है इफ द स्पीड हैड बीन 8 आवर लेस,
अब बोलता है कि ये जो स्पीड है, अब इसी स्पीड को, जो न्यू स्पीड हम लिख रहे हैं, स्पीड ये न्यू भी मतलब स्पीड हम लिख रहे हैं, ठीक ना, और न्यू नया वाला स्पीड, ठीक। तो ये बोल रहा है कि पहले जितना है x, उससे कितना कम कर दिया जाए, 8 किलोमीटर लेस, मतलब ये स्पीड कर दिया, सॉरी 8 किलोमीटर पर आवर। पहले x था, अब आपको क्या करना है, 8 x माइनस 8, यानी स्पीड आपने x से घटा के x माइनस 8 कर दिया। तब अब जरा बताइए तो, जब इतना डिस्टेंस इस स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे, तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया टाइम, इसको मान लीजिए t1। अब इतना ही डिस्टेंस किलोमीटर है, इस स्पीड से ट्रेवल करेंगे, तब जो टाइम t2 लगेगा, वो डिस्टेंस तो वही है, स्पीड आपका x माइनस 8 हो गया आवर। तब क्या बोलता है, if the speed had been 8 किलोमीटर less, then it would have taken 3 hour more। हाँ भाई, स्पीड अगर घटा दीजिए तो टाइम तो अब ज्यादा लगेगा, टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब अगर आप स्पीड x माइनस 8 कर देते हैं, तो सेम डिस्टेंस यानी 480 को ही कवर करने में आपको 3 आवर मोर लगेगा। मतलब क्या हुआ बच्चे, ये जो है ना, ये टाइम ज्यादा लग गया है, क्योंकि यहां स्पीड x है और यहां स्पीड x है, और यहां स्पीड घटा दिए आप, x में से 8 घटा दिए, तो अब ये टाइम ज्यादा ना लग जाएगा। तो अब यहां जो इक्वेशन कैसे बनेगा, अच्छा पहले ये डिसाइड करिए कि ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है। तो श्योर डिनोमिनेटर यहां कम है, तो पूरा फ्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा होगा। इसका मतलब बच्चे गौर से अगर सोचोगे ना, तो t2 माइनस t1 जो है ना, वही आपका 3 आवर है। ठीक है ना, इक्वेशन रेडी है, ठीक है। तो आइए इसे अब थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया जाए, है ना। तो देखिए, तो क्या कैसे लिखेंगे, लेट यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू, लेट कर लिया है ना, x किलोमीटर पर आवर, ये हम लोगों ने मान लिया यूनिफॉर्म स्पीड। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, डिस्टेंस ट्रेवल करना है 480 किलोमीटर, ठीक है। अब यहां पे टाइम टेकन यहां पे कितना हो जाएगा, टाइम टेकन को मान लीजिए हम यहां t1 बोलते हैं। तो अगर इतना डिस्टेंस इस स्पीड से जाते हैं, तो डिस्टेंस बाय स्पीड इतना आवर, ये हो गया टाइम, है ना। अब क्या बोलता है, इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, है ना। अब हम किसका बात कर रहे हैं कि स्पीड अब 8 किलोमीटर, पहले जो यूनिफॉर्म स्पीड था x था, लेकिन अब क्वेश्चन बोला है कि स्पीड को 8 घटा दीजिए। तो इस केस में अब हमारा जो स्पीड हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस तो बोला है कि सेम ही है, 480 किलोमीटर। तो अब जो टाइम लगेगा, इसको मान लेते हैं t2। तो t2 कितना होगा, डिस्टेंस बाय x माइनस 8, ये इतना क्या, इतना आवर। समझ गए ना, हाँ सर इतना तो समझ गए। अब जब आप इस स्पीड से जा रहे हैं और जब इस स्पीड से जा रहे हैं, जब इस स्पीड से जा रहे हैं, स्पीड आपने घटा दिया, तो टाइम 3 घंटा ज्यादा लग जा रहा है। हाँ भाई, स्पीड अगर कहीं भी जा रहे हो आप, सोचा भी करिए बिल्कुल,
कहीं भी आप जा रहे हो, आप अपना स्पीड घटा दो तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा। तो ये ज़्यादा टाइम लग गया है। कितना लगा है? तो 3 घंटा ज़्यादा लग गया है। अब इसे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं। अब देखिए, अब हम लिखेंगे बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो T2 टाइम था ना और माइनस T1, यही है बच्चे 3 आवर। तो T2 हम कितना रखे हैं? 480 बाई x माइनस 8, ये T2 है। और T1 कितना है वहां पे? 480 डिवाइडेड बाई x है, और यही आपका 3 आवर है ना। तो हम आपको बताते हैं CC ना, कॉमन लेना कैंसिल करना। तो ये आप देखिए यहाँ पे कॉमन है 480, 480 को आप कॉमन ले लीजिए तो 1 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से 1 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 बाई 480। ये कैसे आया? ये जो 480 मल्टीप्लाई में था उस तरफ जाके डिवाइड में आ गया, तो ये कैंसिल होगा। 3 से 116, मतलब ये हो जाएगा 1 बाई 160 हो गया, है ना। तो बहुत अच्छे। अब इसी को हम लोगों को सॉल्व करना होगा। हाँ देखिए, कनेक्टेड है ना बढ़िया से। 1 मिनट बच्चे। हाँ सही। तो एलसीएम आप ले लो, x माइनस 8। अच्छा, तो ये चला जाएगा आपका x माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 160। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो आप देखोगे कि ये माइनस, ये तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 8, माइनस माइनस प्लस 8 बाई, इसको भी मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और वहां देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू 1 बाई इतना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 81280 ऐसा आ रहा है ना। तो हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको और आगे ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, आप इधर लाइए माइनस 80 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसके हमको 2 फैक्टर्स चाहिए, थोड़ा सा टफ होने वाला, लेकिन 1280। 1280, 2 से 640, फिर 2 से 320, फिर 2 से 160, फिर 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। डिफरेंस मेरे को 8 भी चाहिए और प्रोडक्ट 1280 भी चाहिए। 40, हाँ आप यहाँ 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 32 ले लीजिए, और 2 2 जा 4 2 जा 8 बाई 40 ले लीजिए। तो आप ऐसा जब लेंगे ना 32 और 40, तो देखिए आ रहा है, तो हो गया अपना काम। एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस लिखना है, और माइनस 40 प्लस 32 लिखिए, एक्स माइनस 1280 इक्वल टू 0, या इसे हम हटा देते हैं। अब तो आप समझ ही गए, इक्वल टू 0 है ना। तो यही दोनों नंबर है। कभी कभी फैक्टराइजेशन मतलब थोड़ा नंबर ढूंढना हो जाता है टाइम टेकिंग, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो कितना होगा? माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो आप x कॉमन ले लो बच्चे, x माइनस 40 और प्लस 32 कॉमन लीजिएगा, तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 40 ले लीजिए, और x प्लस 32 इज इक्वल टू 0।
इसका मतलब x इक्वल टू या तो 40 आएगा या -32 आएगा। तो 32 को आप रिजेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अपना जो यूनिफॉर्म स्पीड पूछा था, तो यूनिफॉर्म स्पीड एक बार देख लेते हैं, है ना। क्या, फाइंड द यूजुअल स्पीड। तो यूजुअल स्पीड हम लोगों ने x माना था, है ना, है ना। तो देयरफॉर स्पीड नेगेटिव नहीं होता, देयरफॉर यूजुअल स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसका फायदा उठाए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे। सेकंड, द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पुणे, द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पुणे इज 192 किलोमीटर। ठीक है, लिखता है ट्रेवलिंग बाई दक्कन क्वीन। ये ट्रेन का नाम है, ट्रेवलिंग बाई दक्कन क्वीन, ट्रेन का नाम है ट्रेवलिंग बाई दक्कन क्वीन। इट टेक्स व्हाट 48 मिनट 48 मिनट लेस 48 मिनट्स लेस देन अनदर ट्रेन ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन if the speed of two trains if the speed of two trains differ by 20 meter differ by 20 किलोमीटर पर आवर। ये है आज का अपना सवाल। हाँ, तो बच्चे लोग क्वेश्चन को पढ़िए, केयरफुली पढ़िए। देखिए, दो शहर है, मुंबई और पुणे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस यहां दे रखा है आपका 92 किलोमीटर, 192। तो ठीक है, आप, और इसमें बोला है कि दो ट्रेन है, एक का नाम है डेक्कन क्वीन और दूसरा का अनदर ट्रेन। एक डेक्कन क्वीन है, एक अनदर ट्रेन है। तो डेक्कन क्वीन क्या करती है, 48 मिनट लेस देन अनदर ट्रेन। अगर आप डेक्कन क्वीन से ट्रेवल करते हैं मुंबई और पुणे के बीच, तो ये 48 मिनट्स कम समय लेगी। किसके कंपैरिजन, तो कोई एक और ट्रेन है, अनदर ट्रेन, इसका नाम नहीं लिखा है, ठीक है ना, अनदर ट्रेन, इसके रेस्पेक्ट में डेक्कन क्वीन को 48 मिनट। तो आप ऐसे भी 48 को 60 से डिवाइड करके, ये 48 मिनट है, ये आवर में आ जाएगा। तो 12 से 4, 12 से 5, 4/5 आवर, है ना। इतना आवर लग रहा है किसको, इतना आवर कम लग रहा है किसको, डेक्कन क्वीन को। ठीक है ना, ये बात भी आप समझ गए। अब देखिए, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डेक्कन क्वीन इफ द स्पीड ऑफ टू ट्रेन डिफर बाई 20 किलोमीटर। जरा समझिए, हम आपको पहले एक छोटा सा मैप, मान लीजिए कि दिस इज मुंबई, M फॉर मुंबई और P फॉर पुणे, है ना। तो दोनों के बीच 192 किलोमीटर है ना। तो डेक्कन क्वीन और कोई है एक अनदर ट्रेन, हाँ। तो दोनों को ही ट्रेवल करना है 192, डेक्कन क्वीन हो या अनदर ट्रेन हो, अनदर ट्रेन, A फॉर अनदर, T फॉर ट्रेन, ऐसे लिख दिया है। तो इन दोनों ही ट्रेन को 192 किलोमीटर ट्रेवल करना है। लेकिन बोलता है कि डेक्कन क्वीन को 48 मिनट का मतलब 4/5 आवर कम समय लगता है, किसके, अनदर ट्रेन। और दोनों के स्पीड का जो डिफरेंस है ना, वो 20 किलोमीटर है। तो अगर हम डेक्कन क्वीन को मान लेते हैं कि इसका स्पीड कुछ x है, x किलोमीटर पर आवर,
तो दूसरा वाला ट्रेन को x-20 होना पड़ेगा ना स्पीड। समझ रहे हैं बात को? अगर डेक्कन क्वीन का स्पीड x मानते हैं तो दूसरा का ट्रेन को x-20, यानी इसका स्पीड थोड़ा कम हो गया, है ना? ठीक है, तो जरा सा डेक्कन क्वीन का टाइम कितना लग जाएगा? तो डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम पिछले वाला में बताया ना, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो मतलब 192/x, इसको मान लें t1, और t2 किसको मानेंगे? ये भी डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो डिस्टेंस तो 192 ही है, अनदर ट्रेन का x-20 है। तो इसी दोनों का जो डिफरेंस है, अब जरा सा देखिए, डिनोमिनेटर यहां कम है, डिनोमिनेटर यहां कम है, तो इस टाइम ज्यादा लग जाएगा। या ये जो ट्रेन है जिसका स्पीड x-20 यानी 20 कम है, तो ये टाइम ज्यादा लगा रहा है, जो t2 है वो ज्यादा लग रहा है। तो दिस माइनस दिस ही तो आपको 4/5 है। हाँ सर, बिल्कुल समझ गए, ये दोनों का डिफरेंस ही 48 मिनट है ना? इसी बात को समझना है। यही जो t2 माइनस t1 है, दिस माइनस दिस, इसी दोनों का डिफरेंस है कितना? 48 मिनट, और 48 मिनट को 60 से डिवाइड करिएगा तो वो आ जाएगा आपका 4/5 आवर। तो चलिए, तो देखिए अब इसको एक्सप्लेन। तो सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ, अच्छा एक काम करिए और बढ़िया समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए समझिए, मेरा टारगेट है समझाना। तो इधर हम लिखते हैं डेक्कन क्वीन, यहां लिखते हैं अनदर ट्रेन, है ना? ठीक है, अनदर ट्रेन। तो देखिए इसका हम, अच्छा डिस्टेंस इसको कितना ट्रेवल करना है? 192 किलोमीटर, है ना? तो अगर मुंबई से पुणे 192 इसके लिए है, तो इसके लिए भी तो डिस्टेंस बच्चे 192 किलोमीटर ही ना होगा? यस सर। इसका स्पीड ले लीजिए, इसका जो स्पीड है बच्चे, इसका स्पीड आप मान लीजिए कि x किलोमीटर पर आवर है, तो इसका स्पीड कितना होगा? x-20, क्योंकि दोनों के स्पीड का डिफरेंस है ना, वो 20 से है। और देखिए, ये जो डेक्कन क्वीन को कम समय लगता है, तो कम समय लगता है तो इसका स्पीड ज्यादा होना चाहिए। हाँ, इसका x है और उसका x-20 है, 20 कम है। मान लीजिए 100 होगा तो 100 - 20 80 होगा, तो इसका स्पीड कम है, इसलिए इसको ज्यादा टाइम लगेगा और इसको कम समय लगेगा। तो जरा बताइए कि यहाँ टाइम इसको कितना लग जाएगा डेक्कन क्वीन को टाइम? तो डिस्टेंस बाय स्पीड 192/x आवर, ये लग जाएगा टाइम इसको। और मान लेते हैं इस टाइम को t1, और यहाँ टाइम कितना लग जाएगा बच्चे? t2। इस अनदर ट्रेन जो टाइम लेगी उसको हम t2 मानते हैं, तो ये कितना लगेगा? 192 डिस्टेंस बाय वेलोसिटी x-20, और इतना आवर लग जाएगा। अब एकदम क्लियर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि टाइम किसको ज्यादा लगेगा? जिसका स्पीड कम है, तो ये टाइम ज्यादा है। इसका मतलब t2 माइनस t1 दिस इज इक्वल टू 4/5, 48 मिनट। जो डेक्कन क्वीन को जो टाइम लग रहा है ना, जो डेक्कन क्वीन को जो टाइम लग रहा है वो है 48 मिनट कम लग रहा है। तो ज्यादा टाइम, इसका मतलब अनदर ट्रेन को 48 ज्यादा लग रहा है, तो दिस माइनस दिस ही तो 48 है, 48 मिनट। ठीक है, थोड़ा इसको और ऊपर ले चलते हैं। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। अब ये t2 आपका है 192/x-20 माइनस 192/x, दिस इज इक्वल टू 4/5 हो गया। आप एलसीएम ले लीजिए,
x इंटू एक्स माइनस 20 ये होगा। अब अच्छा इससे पहले, अच्छा कोई बात नहीं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कॉमन और कैंसिलेशन हम लोग जानते हैं, तो 192 अपना कॉमन है, तो इसे 192 को कॉमन ले लीजिए, तो 1 बाई एक्स माइनस 20 डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4/5। तो 1 बाई एक्स माइनस 20 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, अच्छा 4 से ये कट कैंसिल होगा क्या, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 3 48 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरफ जाएगा तो 1/5 है ना, तो 48 इधर प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में है, उधर जा करके इंटू 48 डिवाइड में आ जाएगा। अब देख लीजिए एलसीएम ले लीजिए, x इंटू एक्स माइनस 20, यहाँ पे x माइनस 20 इज इक्वल टू 1 बाई, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 8 जा 40, 0 5 4 जा 20 और 4 24, यही तो आया। अच्छा और अब इसी को सॉल्व कर देना, इक्वेशन तो तैयार हो गया, कोई बहुत ये नहीं था। अब देखा जाए तो इसको अगर ब्रैकेट हटाइएगा तो ये माइनस होगा और प्लस कैंसिल, न्यूमरेटर आपका 20 हो जाएगा और यहाँ ये एक्स स्क्वायर माइनस 20x, दिस इज इक्वल टू 1/240। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो एक्स ऐसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x इंटू 1 तो वही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू, अब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और 00, ये भी बड़ा फैक्टराइजेशन आ गया, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 4800 इज इक्वल टू 0। अब इसे हमें फैक्टराइज करना होगा, है ना, बस यही आपका लास्ट टारगेट है, इसके बाद आपके पास कोई टेंशन नहीं, और ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आप ले लीजिए एक्स स्क्वायर, यहाँ हमेशा प्लस ले लीजिए, और क्या लेना पड़ेगा, माइनस 80 प्लस 60x माइनस 4800 इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 80x प्लस 60x माइनस 4800 दिस इज इक्वल टू 0। अगर आप x कॉमन लो तो x माइनस 80 और प्लस 60 कॉमन लो तो x माइनस 80 इज इक्वल टू 0, x माइनस 80 और x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका x इज इक्वल टू 80 हो सकता है या माइनस 60 हो सकता है, यही दो वैल्यू हो सकता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग किसको माने थे, डक्कन क्वीन का ही स्पीड पूछा गया था हम लोगों से, जो पूछा गया था कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डक्कन क्वीन। तो डक्कन क्वीन का स्पीड हम लोगों ने क्या माना था, देखिए यहाँ पे x है ना, x माना था और हम लोगों का x मिल गया है ना, तो ये 80 है ना, देयरफॉर जो यूजुअल स्पीड ऑफ क्वीन इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। देखिए कितना आसानी से बन रहा है, सबसे मेन इक्वेशन तैयार करना, इक्वेशन बन गया फिर कहाँ टेंशन। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप इसे समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले, तो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है मोटर बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, a motor boat whose speed in still water is 18 किलोमीटर पर आवर, है ना।
मोटर बोट स्पीड वाटर टेक्स इतना किलोमीटर पर आवर, कॉमा दिया है लिखता है टेक्स 1 आवर मोर टू कवर 24 किलोमीटर, ठीक है, 1 आवर मोर टू कवर 24 किलोमीटर upstream then to return to same spot, then to return at same spot. what भैया, find the speed of the stream, find the speed of the stream. चलिए इस सवाल को हम लोग देख देते हैं, पहले पढ़ा जाए इसको। एक मोटर बोट है जिसका स्पीड स्टिल वाटर मतलब शांत पानी में, जब पानी शांत है, और इसमें यह देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि शांत पानी यानी तालाब में उसको डाल दिया जाए, तालाब का पानी शांत होता है, तो उसमें वो बोट किस स्पीड से चलेगा, 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। बोलता है कि टेक्स 1 आवर मोर टू कवर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम का मतलब जैसे पानी का फ्लो के अपोजिट, जैसे मान लीजिए पानी का फ्लो यूं है, अब आप उधर ही जाओगे तो आपका बोट का स्पीड और पानी का स्पीड दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिए, है ना। अगर मान लीजिए पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है और बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तब जो जाने का स्पीड होगा वो पानी का और बोट का दोनों को जोड़ देना पड़ेगा। और आप यूं जा रहे हैं और पानी यूं जा रहा है, तो क्या करेंगे, आपके स्पीड में से पानी के स्पीड को घटाना पड़ेगा। तब जो है, जैसे आप 50 से जा रहे हो, मान लीजिए आप 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, यूं जा रहे हो, और पानी 5 किलोमीटर पर आवर से है, तो नेट आप 50 माइनस 5 नेट 45 से आप आगे जाओगे। यानी अप स्ट्रीम जाने में आपके स्पीड से पानी का जो स्पीड होता है घटाना पड़ता है। आपके स्पीड कहने का मतलब बोट के स्पीड से पानी को घटाना पड़ेगा, और पानी की तरफ जा रहे हैं तो आपका स्पीड और बोट का स्पीड दोनों को जोड़ना पड़ेगा। समझ गए? इस बात को दोबारा सुनिए आप, ठीक है। आइए चलते हैं। तो सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो देखिए यहीं से शुरू होगा, आप ऐसा करिए, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी का स्पीड v इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं, आपको समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जैसे हम इस तरह बात करते हैं, देखिएगा, डाउन स्ट्रीम यानी पानी की तरफ जो आपका स्पीड है, जिधर पानी जा रहा है उधर ही आप जा रहे हैं, इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और इधर हम लिखते हैं अप स्ट्रीम, यानी पानी के अपोजिट आप जा रहे हो। तो देखो भाई, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस मान लो इधर को d1 बोलते हैं, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए कितना दूर है, टू कवर 24 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस दो स्पॉट है, तो दोनों के बीच कितना का गैप है, 24, मतलब यहां से यहां जाना है 24, अब यहां से यहां आया फिर भी 24, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका 24 किलोमीटर है, और यहां भी अगर हम d2 माने, अप स्ट्रीम को मान लीजिए d2, या ऐसा भी इतना का क्या जरूरत है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां जो मेरे को डिस्टेंस ट्रेवल करना है 24 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम में भी डिस्टेंस 24 ही किलोमीटर है, क्योंकि डिस्टेंस घटे बढ़ेगा नहीं। आप दो प्लेस में अप स्ट्रीम जाओ या डाउन स्ट्रीम जाओ, है ना, डिस्टेंस नहीं घटने बढ़ने वाला। अब जरा सा इसमें स्पीड का बात करते हैं, स्पीड इसमें कितना है। तो देखिए, ए मोटर बोट जिसका खुद का स्पीड है 18, मोटर बोट है, खुद का स्पीड कितना है बच्चे, 18 किलोमीटर, और हम इधर डाउन स्ट्रीम का और पानी का कितना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम x, बोट का खुद का है शांत पानी में 18 और पानी का स्पीड है x,
तो यहाँ x प्लस 18 है, 18 इतना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये डाउन स्ट्रीम। x किसका है? पानी के धारा का स्पीड है, और 18 किसका है? बोट का है। तो जिधर पानी जा रहा है उधर जाएंगे तो दोनों मिल के जाएंगे, दोनों को जोड़ के जाना पड़ेगा। अब आ जाओ यहाँ पे वेलोसिटी कितना लगता है, यहाँ पे क्या स्पीड होगा। तो यहाँ पे बोट का स्पीड है 18 और पानी x से अपोज करेगा, तो 18 माइनस एक्स, हाँ x माइनस 18 मत कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए अच्छा यहाँ पर भी अगर ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं आपके 18 प्लस एक्स ही लिख देते हैं, ठीक है ना। 18 प्लस एक्स देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि बोट अगर हम देखिए, सुनिए, बोट का खुद का 18 है, पानी का x है, तो बोट और प्लस पानी दोनों मिलकर डाउन स्ट्रीम में जाएगा। डाउन स्ट्रीम माने पानी के धारा के तरफ, और यहाँ ये खुद का बोट 18 से है और पानी x से अपोज करेगा, तो 18 माइनस एक्स। चलिए हो गया। अब जरा समझिए कि यहाँ पे टाइम कितना लग जाएगा, इसी को मान लो t1 बोल देते हैं। तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड 24 बाई 18 प्लस एक्स आवर, और यहाँ इस टाइम को t2 बोलते हैं, आने वाला टाइम को अपर स्ट्रीम को t2 बोलते हैं। तो यहाँ भी स्पीड टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस बाय 18 माइनस एक्स दैट इज स्पीड इतना आवर। अब जरा बताइए, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात बताइए कि हम t1 माइनस t2 को 1 लिखें या t2 माइनस t1 को 1 लिखें, क्योंकि यहाँ बोला है कि 1 घंटा, देखिए बोलता है कि अ मोटर बोट हुज स्पीड स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 आवर मोर टू कवर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन रिटर्न एट द सेम स्पॉट, है ना। मतलब लौटने में उसी जगह पे लौटने में 1 घंटा ज्यादा लग जाता है। तो श्योर है ना, 1 घंटा अगर ज्यादा लग जाता है तो श्योर है कि यहां जो टाइम आप देख रहे हैं अपर स्ट्रीम वाला स्पीड क्या है, कम है। देखिए 18 प्लस एक्स है, ये स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है तो ये जो टाइम आया है ये कम होगा। और यहाँ 18 माइनस एक्स है, तो 18 माइनस एक्स का मतलब स्पीड कम है, तो ये जो टाइम निकला है वो ज्यादा हो जाएगा। तो हमें t2 माइनस t1 1 लेना पड़ेगा, यानी आने वाला समय ज्यादा लग गया है, क्योंकि अपोजिट आ रहा है ना, अपर स्ट्रीम आ रहा है। बिल्कुल सही समझो। तो अब लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो है ना t2 और ये जो है ना t1, यही दोनों का डिफरेंस कितना जाता है कितना जाता है बच्चे, 1 आवर। दिस सिंपल t2 आपका कितना है भाई, 24 बाई 18 माइनस एक्स और माइनस 24 बाई 18 प्लस एक्स, और दिस इज इक्वल टू 1। आप क्या करो, 24 को कॉमन लो तो 1 बाई 18 माइनस एक्स माइनस 1 बाई 18 प्लस एक्स, और दिस इज इक्वल टू 1। अब अगर आप एलसीएम ले लीजिए, ये जो 24 यहाँ प्रोडक्ट में है, ये यहाँ 24 आके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। इसको ब्रैकेट मत भूलिएगा, ब्रैकेट भूल गए गलती हो जाएगा। अब और यहाँ पे 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, ऐसा है ना। तो एलसीएम लेके जैसे आप प्लस माइनस करते वैसे करेंगे, तो आप 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, तो इससे डिवाइड करेंगे, ये यहाँ आ जाएगा और वो ये जो माइनस वाला वहाँ। तो अब आप देखेंगे कि माइनस 18, ये माइनस 18 और ये प्लस 18 कैंसिल हो रहा है, और न्यूमरेटर में क्या हो, एक्स, और देखिए ब्रैकेट यहाँ माइनस एक्स है, ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस एक्स, तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा 2x, और ये 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज 1/24। इसको आगे ले चलिए। इसका मतलब है कि अगर एलसीएम ले लिया जाए तो ये 324 माइनस एक्स स्क्वायर ये आपका हो गया, और ये 2x 1/24। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48x, है ना। दिस इंटू वन तो आपको आता ही है। इसी तरफ ले आइए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये नेगेटिव था, ये इधर आकर नेगेटिव, ये तो ऑलरेडी इधर पॉजिटिव था, लेकिन एक काम करिए, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब ये जो है ना LHS, इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से, इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से। इससे क्या होगा, ये निगेटिव हट जाएगा, आपको थोड़ा सिंपल जरूर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0 इंटू कुछ भी तो 0 ही हो जाएगा वो, लेकिन माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो आपको थोड़ा सा हेल्प जरूर मिल जाएगा। अब क्या किया जाए, अब तो लगता है कि फिर से वही प्रॉब्लम आ गया। फिर से फैक्टराइजेशन 324 को अच्छा देखते हैं। 324 2 से 1 6 और 2, फिर 2 से 8 1, फिर 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3। अपने को चाहिए 48 चाहिए। आपको ऐसे लेना पड़ेगा यहां से यहां तक, हाँ ये 54 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 27 54, 54 और ये 3 2 जा 6, तब 48 आ रहा है। तो होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आपको 54 माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आ रहा है, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन अगर आप लेते हो तो x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन लेते हो तो x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x प्लस 54 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 6 या माइनस 54, यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि x क्या माने थे, हम लोग स्पीड माने थे, तो जो कि नेगेटिव नहीं होता, तो इस नेगेटिव को हटा दीजिएगा। देयरफॉर जो स्पीड है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, वो है 6 किलोमीटर पर आवर। ये पानी का स्पीड है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। सबसे मेन इक्वेशन तैयार करने का है, ठीक है ना। इक्वेशन तैयार होगा, काम हो गया। तो ये आज का 3rd हो गया। अब आ जाइए 4th में। आज का क्वेश्चन नंबर 4 हम लेके चल रहे हैं। जैसे बोला है, अ मोटर बोट whose स्पीड इज मोटर बोट whose speed is 9 km per hour in still water, 9 km per hour in still water, 9 km per hour in still water goes 15 km downstream, goes 15 km downstream and comes back goes 15 km down and comes back in total time of 3 hours and 45 minutes. 3 hours 45 minutes. Find the speed of the stream. Find the speed of the
स्ट्रीम। A motorboat whose speed 9 km per hour in still water, 9 km per hour in still water goes 15 km downstream। हाँ ठीक है, comes back, है ना? ठीक है, बहुत अच्छा। अब जरा देखिए, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में ही अच्छा इक्वेशन तैयार होगा और उसके बाद अपना जो काम है वो आसान हो जाएगा, ठीक है ना? तो कैसे होगा भैया? एक मोटर बोट का खुद का स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर शांत पानी में, और डिस्टेंस कितना जाता है? 15 किलोमीटर जाता है ना? स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर शांत पानी में, और 15 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम। एंड कम्स बैक, तो आता भी तो 15 ही है, तो डिस्टेंस तो आने जाने का सेम। और जब आने में 3 आवर 45 मिनट, उसको जाने आने दोनों में, अच्छा, कम्स बैक इन स्टिल वाटर एंड वो जितना किलोमीटर एंड कम्स बैक इन टोटल टाइम। अच्छा, जाने में देखिए 9 किलोमीटर। देखिए सुनिए भाई, हम समझाते हैं आपको। पूछा क्या? फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो फिर से वही उसी तरह जस्ट अभी पहले किए थे। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्या लीजिए, इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, है ना? अब यहां दो बात करते हैं, एक डाउन स्ट्रीम, एक अप स्ट्रीम का बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई, जब डाउन स्ट्रीम जाएगा तो देखिए दोनों में सबसे, चलो भाई डिस्टेंस मानते हैं, डिस्टेंस तो 15 किलोमीटर जाने का भी, और डिस्टेंस यहां भी 15 ही किलोमीटर होगा। आप 15 जा रहे हो, 15 ही आना है ना? अब भले यहां से मुंबई गए तो जितना किलोमीटर गए उतना ही वापस आने का। ठीक है सर, बढ़िया। तो अब देखो, पानी का स्पीड x है और बोट का स्पीड 9 है, तो जाने का वेलोसिटी जो होगा 9 है बोट का प्लस x है पानी का, इतना किलोमीटर पर आवर, और ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स। लौटने का 9 खुद बोट का है और पानी x से अपोज करेगा, तो 9 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टाइम कितना लग जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, 15 बाई 9 प्लस एक्स, जिसको T1 मानते हैं, और आने का T2 मानते हैं 15 बाई 9 माइनस एक्स, तो इतना आवर। तो ये तो सेम ही क्वेश्चन होगा पिछले वाले की तरह, लेकिन थोड़ा सा इक्वेशन अलग बनेगा। वो कैसे? और क्वेश्चन बोलता जाने आने दोनों का समय कितना लगता है? 3 आवर 45 मिनट। तो पहले ये तो जरा देख लीजिए आप, 3 आवर और प्लस 45 मिनट को 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 आवर प्लस 15 से 3 बार में, 15 से 4 बार में, है ना? 3/4, यानी 3 होल 3/4, इतना आवर। 3 घंटे 45 मिनट को हमने क्या किया? 60 से डिवाइड करके उसको आवर बना दिया, तो 3/4 15 से कटाया, ठीक है, तो जोड़ दिया इसको, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या 4 3 जा 12 और 3 15/4 आवर, है ना? चलिए ठीक है। तो बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला है कि जाने का दोनों जो टाइम जाने आने का T1 प्लस T2 यही है 15/4, जो टोटल टाइम जाने आने का लगा यही 15/4 है, यही क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो अब इसमें रहा ही क्या बच्चे, एकदम सेम हो गया प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो T1 आप रख देंगे कितना? 15/9 प्लस एक्स, और T2 रख देंगे 15/9 माइनस एक्स, और दोनों आने जाने का टाइम कितना हो गया? 15/4। टोटल टाइम इतना लग जाता है। तो एलसीएम ले लीजिए,
9 प्लस एक्स इंटू 9 माइनस एक्स, और यहाँ पे आप 15 कॉमन ले लीजिए, पिछली वाली क्वेश्चन की तरह सॉल्व करिए ना। 9 माइनस एक्स प्लस 9 प्लस एक्स ऐसा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 15/4। तो ये 15 तो कैंसिल हो जाएगा। 15 यहाँ से कॉमन ले लिए पहले, और फिर 1/9 प्लस एक्स 1/9 माइनस, उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये हो जाएगा 18/9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, ठीक है ना। अब देखिए 18 4 जा 72, और इतना इंटू इतना 9 9 जा 81 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को उधर लेके चले जाए, अगर हम एक्स स्क्वायर को इधर लेके चले जाए तो ये 81 माइनस 72, तो इसमें 9, ये 9 आ गया, 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9, इसका मतलब प्लस माइनस 3, तो माइनस, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू आप 3 भी लिख सकते हैं या -3 लिख सकते हैं। तो ये जो है नेगेटिव स्पीड तो नहीं होगा। तो हम लोगों से क्या पूछा था, जरा एक बार देख लीजिए। हम लोगों से पूछा था स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी का स्पीड। तो पानी का स्पीड कितना हो गया, देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो गया, ठीक है ना, बात हो गया, ठीक। अब ये आज 5th क्वेश्चन होगा। बोलता है ए टेक्स 3 days लेस टाइम, ए टेक्स 3 days लेस, ए टेक्स 10 days लेस, 10 days less than the time taken by B to finish. It takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work. Finish piece of work. If both A and B together can finish the work in 12 days. Find the time taken by B. Find the time taken by B to finish the work. Find the time taken by B to finish the work, है ना। टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क, मतलब क्या हुआ भाई कि ए टेक्स, ए देखिए ए और बी दो है, तो ए 10 दिन कब लेता है देन टाइम टेकन बाय बी, तो बी से ए 10 दिन कम लेता है, तो लेट टाइम टेकन बाय बी is equal to x hour. Therefore, time taken by A x minus 10 hour. और डेज में है, सॉरी, तो डेज है, तो यहां पे डेज ही बनाते हैं, x डेज, ये भी डेज, है ना। टाइम टेकन बाय बी को मान लो x डेज लगता है, तो A 10 दिन कम लगाता है, तो A को x माइनस 10 ही डे लगेगा। तो देखिए भाई डिस्टेंस टाइम वाला ये जो पर्टिकुलर टाइप का प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं थोड़ा सा कुछ थ्योरी यहां बता रहा हूं, पहले आप इसे समझेंगे। बस एक सिंगल सा स्टेटमेंट होगा, उसी से सब, जैसे मान लीजिए ए can do a work या a piece of work in 5 days.
ए किसी काम को 5 दिन में खत्म कर देता है, तो आप जानते हैं एज 1 डे वर्क, यही आपका काम आने वाला है। 1/5 ऑफ, जैसे ए किसी आदमी का नाम है और किसी काम को 5 दिन में पूरा कर देता है, 5 दिन में वो पूरा काम खत्म कर देता है, तो एक दिन का काम 5 दिन में पूरा, तो एक दिन का 1/5। अगर ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, मान लो 15 दिन में करता है, तो एक दिन का काम 1/15 पार्ट, है ना। अगर ए किसी काम को मान लीजिए 150 डे में करता है, तो ए का एक दिन का काम 1/150। ब्रेन में सेट कर लीजिए। और कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, अगर एक दिन का काम 1/150 है तो 150 दिन में फिर पूरा कर देगा। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। तो जरा समझिएगा अब, ये बहुत जरूरी है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत जरूरी है ना। अब देखिए, तो अब जरा सा देखिए, देयरफॉर इज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/x-10th पार्ट। तो ए टाइम टेकन बाय ए x-10 डे में पूरा कर देता है, x-10 दिन में पूरा कर देता है, तो एक दिन का काम 1/x-10। और सिमिलरली बीज 1 डे वर्क, बी जो है x दिन में पूरा करता है, तो एक दिन का 1/x, इतना पार्ट। अब a प्लस बी इज टूगेदर 1 डे वर्क। यहां दिया हुआ है कि इफ a एंड b वर्क टूगेदर, देन if both a and b together can finish the work in 12 days, तो a और b दोनों मिलके 12 दिन में खत्म कर देता है। a और b दोनों मिलके 12 दिन में खत्म कर देता है, तो a और b दोनों मिलके एक दिन का काम, तो a और b मिलके एक दिन का काम 1/12। ठीक है ना। तो अब जरा सोचिए, अब जरा बहुत आसान हो गया, अब तो बहुत इजी हो गया, इसमें कुछ बचा ही क्या। अब देखिए, अब हम लिखेंगे वी हैव, हमारे पास क्या है, एक देखिए ए का एक दिन का काम 1/x/10, बी के एक दिन का काम 1/x, और a प्लस बी दोनों का एक दिन का काम 1/12। और ये a का एक दिन का काम, ये b के एक दिन का काम, तो ये पूरा कितना हुआ, दोनों का एक दिन का काम, और दोनों का एक दिन का काम 1/12 दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये हो गया x-10, ये x प्लस x-10 हो जाएगा, है ना। दिस इज इक्वल टू 1/12 हो गया, ये हो जाएगा 2x-10, और ये हो गया x² - 10x, दिस इज इक्वल टू 1/12। इसका मतलब हुआ कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ठीक है, तो x² - 10x इज इक्वल टू 12 से क्रॉस करिए, तो 24x 12 से -120, है ना। 12 × 2, 12 का मल्टीप्लाई होगा तो दोनों से होगा, न्यूमरेटर के दोनों से होगा, ऐसा हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये x² - 10x और -24, तो -34x और +120 इज इक्वल टू 0। वो जब उधर आएगा ना, माइनस से प्लस हो जाएगा, और फिर से फैक्टराइजेशन आ गया, तो कितना लेना होगा। अच्छा 120, 62, 32, 35, अच्छा हाँ, 30 और 2 2 4, 30 और 4 ले जा रहा है। x² प्लस -30 लेना पड़ेगा,
और -4 लेना पड़ेगा x प्लस 120 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये x स्क्वायर -30x -4x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे, x -30 -4 कॉमन लेंगे, x -30 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x -30 और x -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 30 या 4, ये दोनों आ रहा है ना। तो x हम लोगों ने किसे माना था? x हम लोगों ने माना था हाँ, देखिए अब यहाँ पे समझ रहे हैं, थोड़ा और इधर भी लाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो x का वैल्यू कितना कितना आया है, आप जरा सा इंस्पेक्शन खुद से कर ले। देखिए 30 और 4 आया है, ठीक है। x का वैल्यू जो आया है बच्चे 30 आया है और 4 आ रहा है। तो अगर आप 4 यहां रख देंगे, मान लीजिए 4 को एज्यूम करते हैं कि 4 यहां रख दिए, तो 4 - 10, तो 4 - 10 क्या हो जाएगा? -6, नेगेटिव आ जाएगा ना, नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो 4 सेटिस्फाई नहीं करेगा, हटा देंगे और 30 को लेके हम चलेंगे। ओके, समझ गए बात को? हाँ सर समझ गए, ठीक है। तो 4 को हम लोगों ने क्या कर दिया, 4 को हम लोगों ने नॉट सेटिस्फाइज, है ना। ऊपर जो हमारा जंक्शन था उसको सेटिस्फाई नहीं किया था, देयरफॉर x इज इक्वल टू, x तो 30 आ ही गया, तो हमें लिखना क्या होगा, एक मिनट, टाइम टेकन बाय b x, therefore time taken by b is equal to 30 days। हमसे एक ही पूछा एंड, ठीक है, एंड टाइम टेकन बाय a is equal to 20 days, क्योंकि जितना b को लगता उससे 10 दिन कम लगा, यही ना अपने सवाल में था। देखिए ना, b को अगर 30 लगा तो 30 - 10, a को कितना लगा, यही। तो टाइम टेकन बाय b पूछा था, तो b को तो आ ही गया, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, ओके। तो ये 6 नंबर होगा आज का। 2 वाटर टैप टुगेदर can fill a tank in 6 hours। 2 वाटर टैप, दोनों को एक साथ अगर चलाया जाए तो 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 hours, दोनों मिलकर 6 घंटा में भर देगा। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर takes 9 hours less than the smaller one, छोटा वाला जो डायमीटर है उससे। find the time taken by each to fill the tank separately, ठीक है, सेपरेटली, ठीक है, बहुत अच्छे। अब इसमें कैसे होगा, ठीक है। तो दोनों मिलके 6 घंटे में, है ना, 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 6 घंटे, दोनों 6 घंटे में। द टैप
जो बड़ा है टेक्स 9 आवर लेस देन अ स्मॉलर वन। तो आप ऐसा करो, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, स्मॉलर डायमीटर वाला टैप इज इक्वल टू x आवर, x घंटे में। देयरफॉर टाइम टेकन बाय लार्जर टैप तो फिल द टैंक कितना लेता है? बोला है कि 9 आवर लेस लेता है, बड़ा वाला 9 आवर लेस। तो मान ली छोटा वाला जो नल है, कम पानी जिससे आता है, वो x आवर लेता है, तो ये x माइनस 9 आवर ही लेगा ना बच्चे। ठीक है, x माइनस 9 ही लिया, बहुत अच्छे। तो अब दोनों मिलके अब देखिए टाइम टेकिंग बाय टुगेदर लिख देते हैं, टेकिंग बाय टुगेदर मतलब दोनों मिलके कितना घंटे में भर देता है भाई? 6 आवर में भर देता है। बहुत अच्छे, समझ गए बात को। जो बड़ा वाला है वो 9 घंटा कम लेता है छोटे वाले से, तो छोटा वाला x है तो बड़ा वाला 9 माइनस एक्स। और क्वेश्चन बोलता है कि दोनों मिलके 6 आवर में। तो देखो तो बच्चे देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्मॉलर के 1 घंटे का काम, देखिए समझिएगा, हम ये बता चुके इसलिए हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, आप भी लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो छोटा वाला है x घंटा में पूरा टैंक को फिल कर देता है, x आवर में फिल कर देता है, तो 1 आवर में 1/x। और बड़ा वाला है x माइनस 9 आवर में पूरा भर देता है, x माइनस 9 आवर में पूरा भर देता है, x माइनस 9 आवर में पूरा, तो 1 घंटे में 1/x माइनस 9। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए टाइम टेकन बाय टुगेदर दोनों मिलके, तो दोनों मिलके ये 6 घंटा में दोनों मिलके भरता है, 6 घंटा में दोनों मिलके भर देता है, तो दोनों का 1 घंटा का काम 1/6, यही दोनों को जोड़ दीजिए 1/x है ना, ऐसा हो जाता है। इसका मतलब है कि x माइनस 9, यहाँ x माइनस 9 प्लस x इज इक्वल टू 1/6 है ना। इसका मतलब है कि 2x माइनस 9 बस हो गया तो काम, x स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 1/6, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो x स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 12x माइनस 54। अच्छा, बहुत अच्छे। इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इसको और आगे ले जाए। अच्छा, x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, ऐसा आ गया बच्चे। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो 21 है ना, 54 है, ये 54 ही आया ना। अच्छा, 54 है, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, हमको 21 चाहिए, 2 18, तो इसको एक साथ ले लो 18 को, और इसको 3 को एक साथ ले लो, 21 आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस लिखिए, अच्छा ठीक है, समझाने के लिए प्लस माइनस 18 माइनस 3 एक्स प्लस 54 इक्वल टू 0 है ना, ऐसा हो गया। इसका मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 3x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अगर x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 18 और माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 18 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 और 18 दोनों ही आ रहा है,
तो ठीक है, देखते हैं कौन एक्सेप्ट करता है कौन रिजेक्ट करता है। ऊपर से देख लेते हैं x क्या आया है 3 और 18। तो देखिए x का वैल्यू हम लोगों के पास आया है, x का वैल्यू आया है 3 और 18। तो अगर आप 3 यहाँ रख दें, 3 यहाँ रख दें तो 3 माइनस 9, जैसे मान लो 3 को यहाँ रख दें तो 3 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -6 नेगेटिव। तो 3 आपका रिजेक्टेड हो जाएगा क्योंकि टैप निगेटिव में टाइम नहीं लेगा, तो इसलिए हमको x का वैल्यू 18 लेके चलना पड़ेगा। तो हमसे पूछा ईच, तो x का वैल्यू 18, तो जो स्मॉलर है छोटा वाला उसको कितना लगता है 18 घंटे, और बड़े वाले को x माइनस 9 9 घंटे। ठीक है ना। तो ये जो 9 अपना जो ये आया, जो 3 आया, इससे आप रिजेक्ट कर देंगे। देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज इक्वल टू कितना 18 आवर, एंड टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, बड़ा वाला टैप कितना लग जाएगा, 18 माइनस 9 था तो 18 माइनस 9 यानी कि 9 आवर, ऐसे नहीं है, हाँ, इज इक्वल टू 9 आवर। ठीक है, तो ये रहा जो आज का टॉपिक था उस पे वीडियो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों में जो इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है ना। तो इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।